इशू तो प्लीज कर लीजिएगा। अभी ज्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्टली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोग को इंस्टाग्राम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, है ना, कि किस तरीके से आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज इंपॉर्टेंट किस लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, और एक्चुअल में इसका मतलब भी क्या होता है। देखिए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक तरीके से आपको पता है कि हमारा ये जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है, वो डिजिटल है, और हमारा जो भी काम होगा वो मोस्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे होगा। मोस्टली तो हमारा इंस्टाग्राम पे ही होगा, उसके बाद ही पर्सन हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगा। सो एक तरीके से ये जो हम डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, हर एक बिजनेस के अंदर अपनी कोई ना कोई शॉप होती है, कोई शोरूम होता है, कोई गोदाम वगैरह जैसे हम कहते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारा डिजिटल ये जो बिजनेस है, इसमें जो हमारी दुकान है या फिर शोरूम है, वो हमारा इंस्टाग्राम है। करेक्ट। सो अपना ये जो हमारी शॉप है, इसको हमें बहुत अच्छे से सजाना है, बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करना है, ताकि कोई भी पर्सन आएगा तो सबसे पहले हमारी यही चीजें देखता है, हमारी प्रोफाइल को विजिट करता है। क्योंकि मोस्टली जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके पास लोग आएंगे, बिजनेस में इंटरेस्टेड लोग आएंगे, वो सब इंस्टाग्राम से आएंगे। तो अगर इंस्टाग्राम से आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपकी अपडेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी होनी इसमें जरूरी है। ठीक है। आप कहीं पे भी एज एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जाते हैं किसी भी शॉप में, तो आप मोस्टली उसी शॉप में एंटर करना पसंद करते हैं जहां पे आपको बाहर सजावट अच्छी मिले, या फिर बाहर डेकोरेशन हो, लाइटिंग्स हो, है ना। तो आपको खुद को पता है जहां पे धूल मिट्टी है, जहां पे ज्यादा सफाई नहीं हो रही है, लोग अच्छे नहीं, वहां पे आप भी पसंद नहीं करते हैं जाना। सो अगर आपकी प्रोफाइल पे सिर्फ 4 पोस्ट है, एक पोस्ट है, और ना फॉलोवर्स है, ना आपने डीपी बहुत अच्छे से लगाई हुई है, ना आपने हाईलाइट्स मेंटेन की हुई है, ना आप स्टोरी लगाते हैं, अगर ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिजनेस के लिए अप्रोच करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो प्रोफाइल आपकी विजिट करेगा। प्रोफाइल विजिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव उसको लगेगी नहीं, और अगर प्रोफाइल अट्रैक्टिव नहीं लगी तो जाहिर सी बात है बिजनेस में आने के भी चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। करेक्ट। सो अब मैं आपको बता दूं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हमारा स्टार्ट कहां से होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कहां से हमें स्टार्टिंग करनी है। आप इस तरीके से समझिएगा कि आप बिल्कुल नए पर्सन इस बिजनेस के अंदर। आज से पहले आपने इंस्टाग्राम जो भी यूज किया हो, जिस भी रीजन से किया हो, डजेंट मैटर, लेकिन आज के बाद आप इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमाने वाले हैं। करेक्ट। इंस्टाग्राम आपको एक अच्छी खासी इनकम सोर्स देने वाला है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने इंस्टाग्राम को मैनेज करना है, डिजाइन करना है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज आती है, वो है आपका यूजर नेम। यूजर नेम आपको सबसे पहले अपना क्रिएट करना है, एक ऐसा यूजर नेम जिससे ये भी लोग पता चला सके, लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में आप हैं क्या, आप क्या लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आपका नाम मान लो श्रेया है, तो श्रेया 1 2 3, या फिर प्रिंसेस श्रेया, एंजल श्रेया, आप लोगों ने हो सकता है शायद ऐसे नाम पहले सुने हो या फिर रखे हो, लेकिन आज के बाद जब आप एक बिजनेस में आ जाते हैं तो कोशिश करें आप ऐसे नाम रख सकते हैं, लाइक ग्रो विद श्रेया, राइट, ड्रीमर श्रेया, श्रेया 10x, या फिर मोटिवेशन श्रेया। मतलब कोई भी ऐसा नाम हो, उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू जो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, वो वैल्यू आपके यूजर नेम के साथ दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ताकि उसको पता लग जाए कि एक्चुअल में आप है क्या। क्योंकि दोबारा क्या होता है, जब आपका यूजर नेम थोड़ा सा यूनिक होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो पर्सन को रिमाइंड करने में भी, रिकॉग्नाइज करने में भी आसानी होती है। वो पूरी लाइफ में कभी भी उसको इंस्टाग्राम पे अगर आपसे दोबारा बात करनी हो, तो वो पुरानी चैट्स की बजाय डायरेक्टली आपको सर्च कर सके। आपको यूजर नेम हमेशा ऐसा देना है जो सामने वाले को हिट करे माइंड में, और एक डिफरेंट और यूनिक यूजर नेम देना है, ताकि वो हमेशा आपको मतलब कांटेक्ट कर सके इजिली, आपका नाम उसको याद रहे, है ना। ऐसा श्रेया 1 2 3, श्रेयस, ऐसा मतलब कोई भी आप ऐसा नाम रखेंगे तो वो ऑलमोस्ट इससे मिलते जुलते हजारों करोड़ों लाखों लोगों ने रख रखे हैं, तो आपका कुछ डिफरेंट नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर आप मेरा यूजर नेम देख रहे हैं, वैसे तो ये बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा यूनिक है, मैंने रखा था काफी साल पहले, लाइक सुपर्ब सुनील, और ऐसा यूजर नेम मैंने किसी और का नहीं देखा। बाद में काफी लोगों ने सुपर्ब का नाम यूज करके अपना कोई ना कोई, सुपर्ब अमित, सुपर्ब वर्षन, कोई भी अपना अलग नाम रखा है। बट द थिंग इज दैट कि पहले मैंने रखा था, तो होता क्या है, जब किसी पर्सन को मेरा यूजर नेम देखता है तो उसको याद रह जाता है, क्योंकि डिफरेंट है, यूनिक है, ऐसा यूजर नेम मिला नहीं उसको, तो उसको कभी भी सुनील को सर्च करना होगा तो वो उसको याद रहेगा सुपर्ब सुनील के नाम से। तो यूजर नेम हमेशा कुछ यूनिक, कुछ बढ़िया रख सकते हैं, लाइक लर्न विथ, ग्रो विथ, ये तो ओके है। अर्न विथ भी रख सकते हैं आपका नाम, मैं अर्न विथ में आपका नाम, है ना। तो सबसे पहले, आज के बाद सबसे पहले आपको क्या चेंज करना है, अपना यूजर नेम थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट करिएगा। मैं आपको कुछ लोगों के बाद में प्रोफाइल्स भी दिखाऊंगा। मैं कुछ और लोगों की भी आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाऊंगा जो लीडर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनके भी यूजर नेम वगैरह देख सकते हैं आप, वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड चीज आती है हमारा डीपी। हम स्टार्टिंग ऊपर से कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुबह सुनील हमारा यूजर नेम आ गया। उसके बाद हमारी डीपी आती है कि हमारी प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए। प्रोफाइल फोटो डालते वक्त आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी आपकी प्रोफाइल फोटो आप यहाँ पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत छोटी सी नजर आती है, बहुत छोटी सी दिखती है, करेक्ट।
सो प्रोफाइल फोटो आपकी जो भी हो वो इस तरीके से आप लगाएं कि मतलब पूरी फुल बॉडी या फिर पूरा आपको बैकग्राउंड के साथ और बाहर की तस्वीरें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी स्क्रीन है, वहां पे आपका फेस ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी सी स्पेस आपको मिलती है डीपी के लिए। तो मोस्टली आप यूज करें अपने कोई भी एक सेल्फी लगा सकते हैं जिस सेल्फी में आप स्माइलिंग करते हैं, या फिर अगर आप फुल लगाना भी चाहते हैं तो प्रोफेशनल आपकी पिक हो, या फिर कोई ऐसी पिक जिसमें व्यक्ति आपका फेस देख सके, आपको रिकॉग्नाइज कर सके, आपको समझ सके। कई लोग क्या करते हैं अपनी डीपी पे कोई मोटिवेशनल पोस्ट लगा देते हैं, कोई शाहरुख खान की लगा देता है, कोई इलॉन मस्क की लगा देता है, कोई जेफ बेजोस की लगा देता है, कोई मोटिवेशनल कोट लगा देता है। देखो उससे कभी फायदा नहीं मिलेगा। व्यक्ति को सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि वो बात किससे कर रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे डीपी लगाई हुई स्माइलिंग फेस, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, स्माइल जो देखा है तो उसको लगता है हंसमुख चेहरा है, बंदा बढ़िया है, बात करने में अच्छा लगेगा। देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। इन पे हम लोगों का ध्यान नहीं गया आज तक, लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो आने वाले टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें हम एक ही बार करेंगे। या इंस्टाग्राम की डीपी हम डेली यूज नहीं करेंगे, जो आज लगा दी वो महीने 2 महीने 5 महीने 10 महीने, पता है जब तक आप चाहो रख सकते हो। तो एक डीपी आपको इतनी अच्छी लगा लेनी है ताकि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। व्हाट्सएप की कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इंस्टाग्राम की प्रोफेशनल डीपी आप लगाएं तो वो और भी अच्छा है। बैकग्राउंड आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लगा लीजिए कि आपका फेस उसमें ज्यादा ग्लो करे। लाइक मेरी डीपी में आप सामने देख सकते हो, मेरा फेस है, कोट पैंट है, टाई है, तो थोड़ा सा व्यक्ति को लगता है हाँ यार कुछ प्रोफेशनल बनता है। पहली बात होगी ये। अब उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है वो आता है आपका सबसे पहले ऊपर नाम। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो सुनील कुमार जो मेरा नाम डीपी के जस्ट नीचे। सो सिंपल आपको यहाँ पे अपना नाम ही लिखना है, और कुछ यहाँ पे आपको यूजर नेम कुछ अलग से नहीं रखना है, नहीं कुछ 1 2 3 वगैरह, सिंपल अपना नाम लिख लीजिए। और उस नाम के साथ चाहे तो आप डिजिटल मार्केटर या फिर कुछ लोग लीड्स गुरु भी लिखते हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बायो। बायो वो चीज है जो कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो आप 5 लाइंस के अंदर और मुश्किल से 10 से 15 शब्दों के अंदर खत्म कर देते हैं। आपको पूरा इंट्रोडक्शन पूरा मतलब ऑडियो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका बायो आपको बता देता है, सामने वाले को बता देता है कि आप किस तरह के इंसान है, आप क्या करते हैं, आप लोगों की कैसे मदद करते हैं, सारी चीजें आपकी इन 5 लाइन के बायो में सारी चीजें कवर हो जाती है। सबसे आपको जैसे 5 लाइन्स या 4 से 5 लाइन्स आपको मिलेगी बायो क्रिएट करने की, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आप हो क्या। सबसे पहली लाइन में आप हो क्या। लाइक यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिजिटल मार्केटर। लाइक सबसे पहली लाइन में मेरा सिंपल है, मेरे नाम के बाद क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटर, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटर भी लिख सकते हो, या फिर कई लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, स्टूडेंट टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, या फिर स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर, या कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो। स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर में बेनिफिट ये होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि यार आप स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट के साथ साथ आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की है। बट मैं फिलहाल स्टूडेंट नहीं हूँ, कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सिंपली लिख दिया है डिजिटल मार्केटर। राइट, सबसे पहला मतलब आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको अपना इंट्रो देना है कि आप फिलहाल क्या करते हैं, आप है क्या। और यहाँ पे फिलहाल आप कोई जॉब पर्सन कोई स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो आप पहले थे, अब आप लीड्स गुरु में आ चुके हैं, तो अब आप एफिलिएट मार्केटर या डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं। सो सिंपली इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, आप तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डिजिटल मार्केटर आप सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या आती है कि आप जो भी है उसके साथ साथ क्या किसी और चीज में भी आपकी एक्सपर्टीज है, या फिर कुछ और भी करते हैं आप, या फिर कुछ और भी आपके अंदर अच्छी चीज है। लाइक मैंने क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटर तो मैं हूँ, उसके साथ साथ मैं यूट्यूबर भी हूँ। अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब भी स्टार्ट किया, तो मैंने साथ में लिख दिया कि मैं यूट्यूबर भी हूँ। सो उससे क्या है कि व्यक्ति को पता लगता है हाँ भाई ये डिजिटल मार्केटिंग भी करता है, साथ में यूट्यूबर भी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कई लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि वो डिजिटल मार्केटर है, उसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ट्रेनर है, वो की नोट स्पीकर है। मतलब आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, बहुत अच्छी आपकी इनकम है, तो आप इन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और इन सब चीजों को भी। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन, आपने जस्ट रिसेंटली लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, कुछ आपकी अर्निंग्स नहीं है, तो शुरुआत के अंदर आपको मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर ऐसी चीजें आपको सूट नहीं करेंगी, क्योंकि ना ही आपने कुछ कमाया है, ना ही किसी को कोई ज्ञान दिया है। झूठा तो बखान करने की जरूरत है नहीं, सिंपली जो आप है, जैसे आप है वही चीज यहाँ पे झूठ बिल्कुल भी नहीं, जो आप है आप मोस्टली उसी चीज को ही आप एग्री करिएगा, वही लिखिएगा। राइट, डिजिटल मार्केटिंग का यूट्यूबर, लाइक आप अगर स्टूडेंट है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग भी लिख दिया। उसके बाद आप सिंपली लिख सकते हैं बीकॉम स्टूडेंट, आल्सो बीएससी स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हैं। या फिर आप डांसर है, सिंगर, या फिर ओके। अब बढ़ते हैं,
इसके बाद जो तीसरी चीज आती है, जो तीसरी लाइन आपकी आती है, वो ये है कि आप सामने वाले पर्सन की मदद कैसे करते हैं। करेक्ट, कि जो व्यक्ति आपसे अगर जुड़ता है, कि सर एक कोई भी बार व्यक्ति अगर आपकी नेटवर्क प्रोफाइल को विजिट करता है। सर एक बार नेटवर्क चेक करो, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है रॉबिन भाई, आपकी नेटवर्क वॉइस। ने हाँ वो कॉल आवाज। आ गया था ना, इस वजह से हो गया होगा। हाँ फिलहाल ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे भी होता है तो आप बता दीजिए। सो कॉल आ गया था, इस वजह से नेटवर्क का इशू हो जाता है। एक मिनट, स्क्रीन शो हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी फिलहाल आप लोगों को या नहीं? हाँ सर हो रही है। हो रही है ना, ठीक है। सो जैसे मैं बता रहा था, अब तीसरी लाइन आ जाती है, और तीसरी लाइन के अंदर आपको क्या करना है कि जब सामने वाला व्यक्ति कोई भी आपसे कनेक्ट करे, तो आप सामने वाले पर्सन की हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हेल्पिंग यंगस्टर्स टू अर्न ऑनलाइन। सिंपल, आप यही चीज कॉपी भी कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली कॉपी भी कर लो। थर्ड लाइन में हमें मोस्टली लिखना है कि जब कोई हमारे साथ आएगा या फिर कोई हमारे साथ जुड़ता है, तो हम उसकी किस तरीके से मदद करते हैं। मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं यंगस्टर्स की मदद करता हूँ पैसे कमाने, राइट। या फिर कई लोगों ने ये सिंपल भी चीजें लिखी थी, इफ यू हैव अ ड्रीम आई हैव अ प्लान। अगर आपके पास सपने हैं तो मुझे उनका पूरा करने का तरीका है। तो काफी कुछ नया है, काफी कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्ट भी आप लेके जा सकते हैं। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। पहले में तो आपको अपना इंट्रो लिखना है, दूसरे में आपकी एडिशनल स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी लिखनी है, तीसरे में आप सामने वाले पर्सन की मदद कैसे करते हैं। आप लोगों की मदद करते हैं पैसा कमाने, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ लाइन आती है कि आप लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन क्या आपने आज तक कुछ लोगों की मदद भी करी है, या कुछ लोगों के साथ आपने ऑलरेडी पैसा कमाया भी है, ऐसा कुछ किया है आपने। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ऑलरेडी मेड 200 प्लस स्टूडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट, इन द सेंस कि 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मैं मदद कर चुका हूँ। उनकी मैं मदद करता हूँ कि वो लोग महीने के 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कैसे कमाए। ऐसे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मेरी टीम के अंदर है। सो इस तरीके से मैंने लिखा है कि सिर्फ आप अकेले नहीं है मेरे दोस्त, आपसे पहले कई लोगों को मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बना चुका हूँ। सिंपल, पहला आपकी प्रोफाइल, आपका इंट्रो, दूसरा आपकी स्पेशलिटी, तीसरा आप लोगों की मदद कैसे करते हैं, चौथा आपने आज तक अचीवमेंट क्या किया है। लाइक आप देखिए, अभी फिलहाल आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया या फिर इतने लोगों को मैंने पैसा कमाया। सो आप ऐसा लिख सकते, आप पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी हु हैज मोर देन 50,000 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स। मतलब कुछ भी आपको देखो, अभी क्या लीड्स ग्रुप में 50,000 से ज्यादा के लोग हैं। तो कम्युनिटी लार्ज, मेंबर ऑफ अ लार्ज कम्युनिटी, अब मेंबर ऑफ डिजिटल कम्युनिटी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, मतलब एडिशनल। कि आप फिलहाल ये तो नहीं, अगर आप लिखेंगे कि यार 100 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, 2 से ज्यादा लोगों को आपने ट्रेनिंग दी, और अगर उस काउंटर क्वेश्चन कर लिया कि क्या आप मुझे कुछ प्रूफ भेज सकते हो आपकी टीम में कितने लोगों ने पैसा कमाया, उस समय आपके पास जवाब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा जो चीज है वही लिखिए, और जरूरी नहीं है कि आप आइडिया दे रहा हूँ। आप चाहे तो 3 लाइन 4 लाइन में भी अपने बायो क्लियर कर सकते हैं, जितना आपके पास है, जो आपके पास, आप सिंपली वही लिखिए, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत, कुछ भी लिखिए, बस झूठ मत लिखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो जो है मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद, उसके बाद फिफ्थ लाइन में आप सिंपली क्या करेंगे, उसको कॉल टू एक्शन देंगे। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आपको से आपकी प्रोफाइल और आपकी बायो देख के अगर वो पर्सन इंटरेस्ट हो गया है या फिर इंटरेस्टेड और वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, तो आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू स्टार्ट, इन द सेंस कि जैसे ही वो, अब उसके नीचे आपको एक लिंक भी देना है। अब इस लिंक पे वो जैसे ही पर्सन क्लिक करेगा, तो डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना चाहिए, या फिर आप चाहते हो यूट्यूब पे कनेक्ट हो, या फिर आप चाहते हो कोई फॉर्म फिलअप करवाना, तो आपकी चॉइस है ना। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लिंक ट्री पे, जो मेरी लिंक है, अगर उस पर कोई भी पर्सन क्लिक करता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। लाइक जैसे ही किसी भी पर्सन ने मेरे लिंक पे क्लिक किया, सब उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल कर सकता है, या फिर मुझे डायरेक्टली वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। अब उसकी वो चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप शुरुआत में है तो मैं कहूंगा आप ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, सिंपली अपना व्हाट्सएप का लिंक आप जनरेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। और व्हाट्सएप का लिंक कैसे जनरेट होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, उसकी भी चिंता मत करिए, सेशन में बने रहिएगा, मैं वो भी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। सो क्लिक हेयर टू स्टार्ट के बाद आप अपना सिंपली एक लिंक डालेंगे, जिससे पर्सन आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सके। और अगर आप ये सारी चीजें बायो में देखना चाहते, सो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वो लिंक जो है वो मिलता कहाँ से है, वो कहाँ से डालना है। तो मेरे भाई जो लिंक होगा वो आपको डालना है वेबसाइट में।
आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बायो है, बायो में तो इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और जो आपकी वेबसाइट होगा, वेबसाइट पे आपको लिखना है कि आपका लिंक उसमें आपको पेस्ट करना है, बायो में नहीं करना है, वेबसाइट के ऊपर आपको अपना लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। अब आ जाता हूँ क्रॉस पर। ओके, सो आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोग को धीरे धीरे। अब बायो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो इसको सिंपली कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा सुनील भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। राइट, मैं बोल ही नहीं रहा था, रुकिए एक मिनट, इसलिए नहीं आ रही थी। सॉरी मैं सॉरी। जैसे मैंने बताया कि कैसे आपको सिंपली करना है, लाइक कोई बात नहीं, लाइक सिंपली क्या है कि हमारे बिजनेस में एक और पर्सन है मजहर हुसैन भाई, इनकी भी दिखाता हूँ, ये भी हमारे लीड्स गुरु के लीडर है। सो इन्होंने सिंपली अपना नाम लिख दिया है, उसके साथ साथ लीड्स गुरु, उसके साथ साथ डिजिटल क्रिएटर, ये है क्या, योर सक्सेस पार्टनर, राइट। उसके बाद कहाँ से है और फिलहाल क्या करते हैं, न्यू दिल्ली, और एज 20 है, एनएलपी प्रैक्टिशनर, सेल्स और ट्रेनर है, राइट। क्या ये है, मतलब क्या कुछ करते हैं, तो वो इन्होंने बता दिया। इसने इन्होंने कितने लोगों की मदद करी है, 2000 से ज्यादा लोगों की मदद करी है। उसके साथ साथ क्लिक है टू वर्क विद मी, इन्होंने भी सिंपली अपना लिंक ट्री का लिंक डाला हुआ है। इन द सेंस कि आप सिंपली इसी तरीके से वर्क कर सकते हैं, आप किसी भी लिंक को टारगेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रोफाइल को अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। इसके बाद और भी लीडर्स की जो प्रोफाइल होगी, जिस पर्सन ने आपको वीडियो का लिंक दिया है या फिर इस सेशन तक आपको इनवाइट किया, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको और भी लीडर्स की प्रोफाइल लिंक दे देगा, जहां से आपको बायो का और आपको बाकी सारी जो भी अंदाजा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने चीजें क्लियर कर दी है, बायो आपका हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है हमारी हाईलाइट। कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट आपको पता है, किसी भी मैच को अगर हम कंप्लीट नहीं देखना चाहते या फिर हमारा मिस हो जाता है, तो हम उसकी हाईलाइट्स देख के उस मैच को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके थ्रू डिसीजन बनाते हैं या फिर रिजल्ट निकालते हैं, करेक्ट। अब लाइक आईपीएल हो रहे हैं तो इनकी हर एक मैच की भी हाईलाइट आती है, यानी कि वो 2 घंटे के मैच को 2 मिनट, सॉरी 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर क्लोज कर देते हैं। वही चीजें आपकी हाईलाइट वर्क करती है। जब पूरा पर्सन के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट करे या फिर आपके बिजनेस के बारे में आपसे बात करे, कॉल करे, वीडियो पे आए, इन सारी चीजों का अगर उसके पास वक्त नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि वो आपकी हाईलाइट्स को देखेगा, और हाईलाइट्स के थ्रू वो अंदाजा लगाएगा कि आप किस तरह के पर्सन है और आपने किस तरह से लोगों की मदद करी है, कितना कमाया है, क्या आपसे कांटेक्ट करना बेनिफिशियल है या नहीं। और मैं एक चीज बता दूं, जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, मोस्ट ओवर वो आपकी हाईलाइट्स एक बार जरूर चेक जरूर करेगा। तो आप हाईलाइट्स को अच्छा बनाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाईलाइट्स में आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी है। जो भी आप स्टोरी पे डालते हैं उसको सिंपली आप हाईलाइट्स में ऐड कर सकते हैं। और ये चीजें तो आपको देखो ऑलरेडी पता ही है कि हाईलाइट्स कैसे बनती है, मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एक कॉलम डाला हुआ पर्सनल मेंटरशिप, राइट। पर्सनल मेंटरशिप के अंदर क्या होता है कि जितने भी मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है, मैंने वो यहाँ पे लगा रखे हैं। थोड़ा सा नेट इश्यू है तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। सो पर्सनल मेंटरशिप हो गई कि जब मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी तो उसके कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे डाल दिए कि जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उसके साथ साथ मेरी जो अर्निंग्स है मैं अपनी इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके साथ साथ लीड्स गुरु की जो ट्रेनिंग्स होती है वो यहाँ पे डली हुई है। डेली अर्निंग, लोगों ने यहाँ से कितना डेली अर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे मैं ऐड करता रहता हूँ। टीम के अचीवमेंट, किसी ने आईफोन लिया है, किसी ने मोबाइल लिया है, किसी ने लैपटॉप, किसी ने मम्मा को कुछ गिफ्ट किया है, किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने कुछ और नेकलेस लिया है। सो ये सारी चीजें हम टीम अचीवमेंट्स में डाल सकते हैं। 1 मिलियन, कितने लोग ऐसे 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है अपने लीड्स ग्रुप में है, 6-7 लोग हैं जिनका 10 लाख से ऊपर अर्न हो चुका है। सो उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद 5 लाख कमाने वाले 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो मैंने इस तरीके से बनाई हुई है हाईलाइट्स। अभी वैसे ही काफी पहले की इनको मुझे अपडेट भी करना है, काफी वक्त कोई हाईलाइट ऐड भी नहीं करेगी, बट द थिंग इज दैट कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी हाईलाइट्स को विजिट करता है तो वो समझ जाता है कि यार लोग 1 लाख कमाने वाले भी है, 2 लाख, 4 लाख भी है, 5 लाख भी है, 10 लाख भी है, और ट्रेनिंग भी होती है, डेली पैसा भी आता है, खुद भी करता है, ये खुद की कमाई है। तो इन द सेंस कि वो सारी चीजें मेरे बारे में मेरे हाइलाइट्स के थ्रू वो जान सकता है। जो मैंने बायो में बताया है वही चीजें आप अपनी हाइलाइट्स में प्रूव कर दो, सिंपल। और ज्यादा चीजें आपको ऐड नहीं करनी है। कहीं घूमने जा रहे हैं वो सारी चीजें अगर आपने आज तक डाल रखी है, दैट इज वेल एंड गुड, आप उसको अलग रखिए, लेकिन ये प्रोफेशनल आपको बनाना बहुत जरूरी है, राइट।
जो आप बायो में लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटर लिख रहे हैं भाई, सब यूट्यूबर लिख रहे हैं, या फिर आप सेल्स ट्रेनर लिख रहे हैं, तो जो भी चीज आप लिख रहे हैं वो आपकी हाईलाइट्स में जरूर दिख जानी चाहिए, वो प्रूव हो जाना चाहिए कि हाँ आप झूठ नहीं लिख रहे हैं, वो सारी चीजें आप लाइव या प्रैक्टिकली करते भी हैं। सो ये हो गया हाईलाइट्स। अब इन हाईलाइट्स का जो कवर है, अगर आप हो सके तो मैचिंग अगर आप कर लेते हैं दैट इज वेल एंड गुड, नहीं करते तो अलग बात है। मैचिंग इन द सेंस लाइक मेरा येलो बैकग्राउंड है, वही मेरी हाईलाइट्स में भी है, वही मेरी पोस्ट सॉरी डीपी में भी है। कई लोगों का क्या होता है, जिस तरीके का बैकग्राउंड है वही उनकी पोस्ट में भी झलकता है, बट मेरी पोस्ट में वो नहीं चीज हो पाई, है ना, तो कोई बात नहीं। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो ये चीज भी आप एक मैचिंग कर सकते हो, कि जिस तरह से आपका डीपी का जो बैकग्राउंड होगा, कोशिश करो वही आप अपनी हाईलाइट्स का भी बैकग्राउंड बना लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी आप मेरी प्रोफाइल को देख रहे हो तो थोड़ा सा आप ठीक ठाक लगे, है ना, तो वही चीज है। और ये सारे आपको जो स्टिकर्स हैं, यहाँ पे जो इंटरफेस है, हाइलाइट्स का, लीड्स गुरु ट्रेनिंग का, माय अर्निंग्स का, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद बनाना आपको नहीं पता कैसे बनाऊं, तो अब मैं आप वीडियोस तो हमारे किसी भी ट्रेनिंग सिस्टम या ग्रुप्स में आपको मिलते रहते हैं, वहां से आप वीडियो ले लीजिए, और हाईलाइट्स का स्टिकर, हाईलाइट्स का कवर मैं आपको दे दूंगा, आप अपने हाईलाइट्स ऐड कर लीजिए, सिंपल। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा है कि वीडियोस का असर है, तो कुछ मत करिए, सभी लीडर्स की हाईलाइट्स पे जाइए, उन पे लिंक, राइट, जो आपकी इंस्टा की, एक मिनट रुकिएगा कॉल आ रहा है। रॉबिन भाई मेरी वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर हुआ भाई। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। सो मैं क्या कह रहा था कि आप सिंपली कुछ मत करिए, आप हाइलाइट्स में जाइए, जिसकी भी आपको हाईलाइट अच्छी लगती है, जो भी आपको वीडियो चाहिए कॉपी लिंक करिए, और जाके आप इंस्टाग्राम सेवर नाम से काफी एप्लीकेशन है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। सो वहां पे आप जाइए, वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए, हाइलाइट्स में और स्टोरीज में ऐड कर लीजिए, सिंपल, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, सर मुझे भेज दो, सर मुझे बता दो, कुछ भी नहीं करना। जिसकी हाईलाइट पसंद आती है, जाओ वीडियोस को लिंक पे कॉपी करिए, वीडियोस को डाउनलोड करिए और स्टार्ट करिए, ठीक है। अभी फिलहाल प्लीज अंकित भाई, मैं यहाँ पे अभी प्रोफाइल्स को चेक नहीं कर सकता, वो सारी चीजें बाद में होंगी। सो अभी तक मैंने क्या बताया कि हमारी हाईलाइट हो गई, डीपी हो गई, यूजर नेम हो गया, बायो हो गया, हमारा व्हाट्सएप का लिंक हो गया। व्हाट्सएप का लिंक और हाईलाइट्स के वीडियोस कैसे डाउनलोड करने हैं, ये दोनों चीजें भी अभी मैं आपको बता के जाऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले स्टेप पे, जो हमारा 6th स्टेप है, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, वो है हमारी पोस्ट, राइट। सॉरी, पोस्ट यानी कि आप किस तरह का कंटेंट लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप डाल रहे हैं। आप कंटेंट हमेशा वो डालिए, पोस्ट आज के बाद आपको अक्सर वही डालनी है, जिससे सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन हो, कुछ बढ़िया, कुछ मोटिवेशनल या कुछ इंस्पिरेशनल चीजें आप डालिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो सिर्फ अपनी पिक्स या फिर अपने वीडियोस डालिए, जो प्रोफेशनल, जो ढंग के हों, वही पिक्स वही वीडियोस आप डाल सकते हैं। सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रोफाइल को एक बार जरूर विजिट करता है। और एक चीज और बता दो, वो आपकी हर एक पोस्ट को ओपन करके नहीं दिखेगा, जैसी ये पोस्ट चल रही है वो सिंपली स्वाइप अप करता रहेगा, वो सिंपली जाएगा स्वाइप अप करते करते हर एक पोस्ट को चेक करता रहेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। सो आपको इतना डालना है कि आपकी पोस्ट, आपकी मतलब ज्यादातर मेरी पोस्ट में आप देख रहे हैं मेरा ही फेस है, मैंने अपने बारे में ही प्रेजेंट कर रखा है। इससे क्या होता है ना कि व्यक्ति को ये फेक अकाउंट नहीं लगता है। जब आप हमेशा एलोन मस्क के कोट्स डालते रहते हैं, मोटिवेशनल चीजें डालते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो डालते रहते हैं, अपनी ना कोई इमेज डाल रहे हैं ना अपना कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो उससे क्या लगता है यार, व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि वो किससे इंटरेक्ट करे, कौन है उसके सामने, कौन बात करेगा, कोई इंसान है, कोई रोबोट है, कौन है मेरे भाई। तो इसलिए अपना फेस, अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस भी आपको डालनी, अगर आप डालें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मैं तो ये कहूंगा डालनी जरूर चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई सीक्वेंस बना सके, एक फोटो दो पोस्ट, या फिर दो वीडियोस एक फोटो, कई लोग ऐसा बनाते हैं, वो और भी अच्छा लगता है, वो भी आप कर सकते हो। मैंने कई जगह कोशिश करी बट ये फिर ब्रेक हो जाता है मेरा। तो आप देख रहे हो मेरी प्रोफाइल जब भी आप विजिट करेंगे, तो आपको ज्यादातर मेरे ही वीडियोस, मेरे ही फेसेस, मेरी ही मतलब अब सारी चीजें मेरी ही दिख रही होंगी। तो इससे ना अथॉरिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट करना आसान होता है, व्यक्ति को पता लग जाता है इंसान। और जब व्यक्ति रील देखना शुरू करता है, तो फिर रील तो आप पूछो मत कितना बड़ा और कितना बढ़िया इंपैक्ट डालती है। तो फिलहाल मैंने आपको पोस्ट बता दी है। पोस्ट भी अगर आपको शुरू में नहीं पता चल रहा है कि आपको कैसी डालनी है, कुछ मत करिए, मेरी प्रोफाइल आपने देख ली है, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, जो भी मेरी जो भी मेरी प्रोफाइल है, जो भी मेरी प्रोफाइल का कोट आपको अच्छा लगता है, आप सिंपली क्या करिए,
उस पे जाइए, कॉपी कर लीजिए और सिंपली इसको भी डाउनलोड कर लीजिए और क्रॉप करके, अगर मेरा नाम कहीं आता है तो उसको क्रॉप कर लीजिए। नहीं, जैसे इसमें कोई नाम नहीं है, किसी को नहीं पता चल रहा है कि किसने पोस्ट बनाई है, मैंने वैसे खुद बनाई हुई है। आप सिंपली जाओ, इसको कॉपी करके मतलब डाउनलोड कर लो और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो। क्या दिक्कत है? मैं कोई केस थोड़ा करने वाला हूँ कि मेरी पोस्ट चुरा लिया आपने। इस तरीके से लाइक इसमें भी कोई नाम नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कैसे कंटेंट डालने हैं तो कुछ मत करो, जिसने ऑलरेडी कंटेंट डाल रखे हैं उसकी प्रोफाइल पे जाइए, कंटेंट कॉपी करिए, अपनी पोस्ट में डाल दीजिए, सिंपल। देखो वीडियोस तो आप नहीं डाल सकते, वीडियोस खुद की ही डाले तो बेहतर है। तो है, लोग डालते हैं वैसे किसी और का इनकम प्रूफ, किसी और के अचीवमेंट्स, वो अपने प्रोफाइल पे वीडियोस को उतना मैटर नहीं करता कि आप वीडियोस अपने ही डालें, अपने ही बनाए तो बहुत अच्छा है। आप स्टोरीज किसी की भी लगा सकते हैं, दैट इज जरूरत नहीं, मतलब वीडियोस अपने बनाए, दैट इज वैलिड। ओके, और पोस्ट आपको पता है यहाँ से भी है। इसके अलावा जब मैं आपको अभी लीड जनरेशन का पार्ट बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको और अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिल सकते हैं आपको। तो फिलहाल ये चीजें हो गई है। इसके अलावा इससे भी और भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, जैसे ही व्यक्ति हमारे पास सबसे पहले हमारी प्रोफाइल को विजिट करता है तो हमारी डीपी, यूजर एंड बायो और हाईलाइट से चेक करने से पहले वो सबसे पहले क्या चेक करता है? हमारी स्टोरीज को चेक करता है। सो आपको हमेशा आज के बाद अपनी स्टोरीज अपडेट रखनी है, अपनी स्टोरीज आपको डाल के रखनी है, राइट। लाइक यहाँ पे मैं जब भी आप मेरी स्टोरी पे विजिट करेंगे कभी भी स्टोरी खाली नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्टोरी आपको उसमें डली ही मिलेगी। तो आपको किसी का भी इनकम प्रूफ हो गया या फिर आपको स्टोरी के लिए क्या कंटेंट डालने हैं, ये सब तो आपको हमारे ग्रुप्स में मिलता ही रहता है, करेक्ट। सो ग्रुप में आपको मिलता रहता है, तो आप सिंपली कुछ मत करिए, अपने ग्रुप से जो भी आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिला, आज किसी ने मोबाइल लिया या आज किसी की 10,000 की इनकम आ गई, आज किसी ने कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया या कुछ भी, है ना, वो आप सिंपली जाइए अपनी स्टोरीज पे अपलोड करते रहिए। और दिन में एटलीस्ट 5 से लेकर 10 स्टोरीज अगर आप डाल लेते हैं, दैट इज बहुत मतलब बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। मैं भी उतना नहीं कर पाता, लेकिन आप करें तो बहुत बढ़िया बात है। सो जितनी ज्यादा स्टोरी, बट स्टोरी भी ऐसी नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं, कहीं भी मतलब कुछ खा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही खा रहे हैं वही डाल दिया, या फिर कहीं पार्क में टहल रहे हैं वो डाल दिया, मतलब ऐसी सेल्फी ऐसी डाली। थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ी सी बढ़िया चीजें आप डालें जिस तरीके से व्यक्ति को थोड़ा सा तो अथॉरिटी बिल्ड हो सामने वाले की, क्या व्यक्ति ऐसा ही नहीं है कोई मौज मस्ती कोई टाइम पास वाला व्यक्ति नहीं है, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डालता है, कुछ बढ़िया चीजें डालता है। क्योंकि जब आप किसी को अप्रोच करेंगे तो देखो गारंटी है, मैं वैसे तो 100 में से 90 प्लस लोग ऐसे होंगे जो आपकी स्टोरी को जरूर देखेंगे। और सिंपली अगर आपके पास टेक्स्ट हाई मैसेज भी करता है तो मुझे भी, आप भी ये जानते होंगे, राइट, आप भी अगर उसकी प्रोफाइल को जरूर विजिट करके उसकी स्टोरी जरूर चेक करते होंगे। सो जाहिर सी बात है, उसने तो पता नहीं किस मकसद से आपको कांटेक्ट किया है, तब आप उसकी स्टोरीज विजिट करते हो। आप तो कहीं ना कहीं उससे पैसे लेने वाले हो, आप तो उसको बिजनेस में एंट्री देने वाले हो, तो जाहिर सी बात है वो आपकी तो स्टोरीज और प्रोफाइल को विजिट करेगा ही ना। सो इसलिए आपकी प्रोफाइल को अच्छा कर रखना, स्टोरीज भी डालना बहुत जरूरी है। सो यही सारी चीजें आती है हमारे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। कोई बहुत वास्ट चीज नहीं है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अगर आप एक न्यू पर्सन है, आपने कोई बिजनेस आज से पहले नहीं किया, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी मेरे साथ कांटेक्ट में है मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि उनको पता चले, इंस्टाग्राम पे सॉरी, उनको पता चले मेरी प्रोफाइल से कि मैं क्या करती हूँ या मैं क्या करता हूँ, तो आप कुछ मत करिए, आप एक नया अकाउंट कर लीजिए। और नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? इंस्टाग्राम पे वो आपको आता है, यूजर नेम, डीपी, बायो, हाइलाइट्स, स्टोरीज कैसे डालनी है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिजनेस में आ गए तो सिंपली डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करना, लोगों से बात करना शुरू मत करिए। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करिए और सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए, और इन सब चीजों को बिल्ड करने के बाद ही आपको लोगों को टारगेट करना शुरू करना है। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले, अगर आपका इसमें 10 दिन लग रहे हैं ना भाई, 10 दिन लगा दो। 11वें दिन से बिजनेस के लिए लोगों को अप्रोच करना शुरू करना, लेकिन 10 दिन तक मत करना। हकीकत अगर आपने बिना डीपी, बिना हाईलाइट्स, बिना बायो और बिना पोस्ट वगैरह अपडेट किए सिंपली लोगों का टारगेट करना शुरू कर दे, तो रिजल्ट आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले। फिर आप परेशान हो जाओगे, सर इतने लोगों को मैसेज किया, इतने लोगों से बात करने की कोशिश करी, बट रिजल्ट नहीं मिला, करेक्ट। सो ये अपना था। मैं बस आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लीजिए, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर लीजिए, और उसके बाद आपको बिजनेस को स्टार्ट करना, इन द सेंस फिर आपको लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करना है। सो अभी तक का थैंक यू सर, आपने मेरे को एक टाइम दिया। मिनट में आप, मेरे को होस्ट शुक्रिया, मैं बना आपको होस्ट बना देता हूँ।
रॉबिन भाई अभी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम। ठीक है मेरी रॉबिन जी, आप स्क्रीन अपने इंस्टाग्राम से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, नो प्रॉब्लम। सर एक मिनट। सर सबसे पहले तो आप मेरे को एक बार बता दो मेरी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, फिर मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। हाँ प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बारे में तो वैसे हम बाद में बात कर लेंगे आराम से। सो यहाँ पे आप ये चीज भी देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको अपना बायो लगाना है, तो आप रॉबिन भाई से भी बिजनेस का आइडिया ले सकते हैं। इन्होंने एक चीज लिखी है, जैसे मैंने कहा था काफी स्टूडेंट्स लिखते हैं, बिजनेस कोच प्लस स्टूडेंट, ये दोनों है। ये स्टडी भी करते हैं, बिजनेस भी सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति का पहले ही क्लियर हो जाए कि भाई फ्रॉड तो नहीं है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। 200 से ज्यादा लोग की हेल्प, क्योंकि हाँ ये ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा कमा चुके हैं, तो ये लिख सकते हैं कि हाँ ये लोगों को मेंटर भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं। लेकिन आप नहीं करते तो मत लिखिएगा। और लोगों की पैसे कमाने में मदद करते हैं, डीएम यस टू गेट स्टार्ट, और लिंक का इसको लिंक दे दिया। सिंपल, हर कोई इसी तरीके से करता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सो ये रॉबिन भाई का बायो से आप आइडिया ले सकते हो। रॉबिन भाई कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम बिजनेस में आते हैं तो जब ज्यादातर लोगों को ये होता है कि भाई उन जिनके फॉलोअर्स किसी के 45 मतलब 100 से कम भी होते हैं और मतलब लगभग 500 से नीचे रहते हैं, तो मतलब हम ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते, सामने वाला हमें कोई डीएम करे, ट्रस्ट नहीं अगेन कर पाते, मतलब कि सामने वाला में डीएम करे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप मेरे फॉलोअर्स में ही चले जाना और जिनका मैं बता रहा हूँ सेम उन्हीं लोगों के साथ आपको यूज करना है। जैसे कि ये पर्सन हो गया जिगर, इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी ऐसी बना रखी है जिनके थ्रू मतलब इनको हम फॉलो करते, जैसे मैंने इनको अनफॉलो किया फिर अगेन फॉलो किया, देन इनका ये होगा कि जैसे ये सजेशंस में आ रहे हैं, तो अगर कोई और दूसरा पर्सन इसको फॉलो करता है तो हमें मतलब यहाँ पे सजेशन में आता है और वो हमें फॉलो करेगा। एक तो ये पर्सन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी आईडी का। एक ही ये जो गर्ल है इनको आप ट्राई कर सकते हो, सेम यही चीज करनी है। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो पहले सबसे पहले इनको फॉलो कर लो, फॉलो किया देन अनफॉलो करके अगेन फॉलो कर दो, बस इतना ही करना और कुछ बड़ा नहीं है। और एक चीज आप ये भी कर सकते हो, या फिर मतलब जिन पर्सन को मैं बता रहा हूँ उनको ना करके, जिनके पास ब्लू टिक है और 20 मिलियन से ज्यादा है, जैसे विराट कोहली है, इनके पास फॉलोअर्स से 187 मिलियन फॉलोअर्स है, तो आप इनको सेम ये चीज कर सकते हो, एक बार अनफॉलो किया देन फॉलो, दैट्स सिंपल। और जिनके भी पास ब्लू टिक है सेम उनके साथ ये चीज कर सकते हो। आप लगभग 5 से 6 लोग ऐसे सर्च कर लो, 5 से 10 लोग, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा लोगों के साथ आप करोगे तो इंस्टाग्राम आपको स्कैम का वो नोटिफिकेशन दे देगा। तो सिंपल आपको यही करना है कि यहाँ से मतलब फॉलो किया, एक मिनट, यहाँ से इनको मतलब अनफॉलो किया देन अगेन फॉलो किया, ऐसे करके आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली, जैसे अभी यहाँ पे मैंने इनको अनफॉलो कर दिया देन फॉलो करता हूँ तो मैं यहाँ पे फिर से सजेशंस आते हैं, ऐसे सजेशंस आते हैं। और अगर आपको अपनी रील वायरल करनी है, वायरल का तो मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता वायरल हो जाएगी, लेकिन लाइक्स अच्छे खासे आ जाएंगे। तो इन्हीं लोगों को, जिन लोगों को आप ये कर रहे हो, जैसे नीतीश राजपूत हो गए जिनके पास ब्लू टिक है, उनको आप अपने जहाँ पे टैग करते हैं ना, जैसे कि अभी देखो मैंने ये भी जस्ट पोस्ट किया है, लगभग 3 आवर हो गए मेरे को, 48 लाइक हो गए, 47 48 लाइक हो गए, और व्यूज देखो कितने हैं इस पे, 95 व्यूज गए हैं, लेकिन लाइक अब ये देख लो मैंने मेंशन, आप यहाँ से देख सकते हो मैंने कितने लोगों को मेंशन किया, किन किन को किया है। तो इनसे ये होता है कि यहाँ पे जैसे विराट कोहली है तो इनका तो मतलब इनको बहुत से लोग टैग करते थे, इनका नहीं दिखा पाऊंगा मैं। अब ये जैसे देख लो कि मेरे को कौन कौन टैग करता है,
मेरे को जिन भी पर्सन ने टैग किया है मेरा यहाँ पे आ गया। तो इससे ये होता है कि जो मेरे फॉलोअर्स है, जैसे कि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, मैं किसी भी एक पर्सन की प्रोफाइल कर लेता हूँ, जैसे ये मेरा कोई पर्सन है, इसके यहाँ पे गया, इसको किस किसने टैग किया है, देखो इसको टैग किया है, इसके कोई फ्रेंड होगा या फिर कोई होगा जान पहचान का, इसने इसको टैग किया है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इससे ये होता है कि जो आपके मतलब जो उस पर्सन की, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आपकी प्रोफाइल पे भी चेक करते हैं। अगर किसी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल पे कोई पर्सन जाता है तो चेक करता है भाई प्रोफाइल में क्या क्या है, क्या न्यू, क्या चीज नहीं डाली, क्या वीडियो, क्या पोस्ट नहीं डाली, तो उसके अकॉर्डिंग चेक करता है। तो वहां पे अगर आपने उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो चेक कर रहा है उसी के आसपास मतलब टाइम का इशू, मतलब सेम टाइम पे अगर आपने पोस्ट किया हुआ, तो जैसे इस बंदे ने किया है, तो आप यहाँ पे मतलब वो बंदा लाइक करेगा अगर आपकी पोस्ट को, तो उसको अच्छा लगता है। तो बस यही है। और फॉलोअर्स का अगेन आप मेरे मेरे फॉलोइंग लिस्ट में ही चले जाना, देख लेना, जिनके पास ब्लू टिक है 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है उन्हीं के साथ आपको करना है। बाकी आप अदर पर्सन के साथ करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे आपको लगे हाँ भाई कि मुझे इसको फॉलो करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन ये चीज जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको सामने वाले के पास ब्लू टिक और 20 मिलियन होना चाहिए। और जैसे कोई कोई पर्सन ऐसे जिनको मतलब जो जिन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपने फॉलोअर्स ही ऐसे बना रखे हैं कि अगर आप उनको फॉलो करते तो लगभग 100-150 लोग तो आपको फॉलो करेंगे। जैसे ये है, इनके 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इनको ये किया मैंने, बस आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। और अगर इसके बारे में अगर अभी आपको कुछ जानना है तो मुझे बता दो, देन फिर मैं अगेन सुनील सर को हैंड ओवर करता हूँ। सो सिंपली आपको रॉबिन भाई ने बताया कि अगर आप फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, सो आप इंस्टाग्राम पे जिनके भी ब्लू टिक होते हैं, राइट, जिनकी भी प्रोफाइल के साथ ब्लू टिक है, आप उनको फॉलो अनफॉलो की ट्रिक अपना कर सकते हैं। सिंपल एक बार फॉलो कर दीजिए, फिर अनफॉलो, फिर फॉलो, फिर अनफॉलो, राइट, या फिर मतलब फिर फॉलो करके छोड़ दीजिए, अनफॉलो मत करिए। इस तरीके से आप दिन में कम से कम उनकी प्रोफाइल के साथ एक बार कर लीजिए, और ऐसे आप डेली 5 से लेकर 10 लोग के साथ कर सकते हैं 24 घंटे में एक बार। जैसे आप ये करेंगे तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास फॉलोअर्स इंक्रीज होने, थोड़े थोड़े फॉलोअर आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। आपको किसी के पास नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे, राइट। सो ये सिंपल सा तरीका इन्होंने बताया, कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप और एक सिंपली चीज मैं वाले और जिनके बताना पास है चाहूंगा, उनको जाइए, फॉलो फॉलो अपनाइए। इसी के रिलेट में जी आपको बताइए। एक और बताना चाहूंगा कि कई लोग ये करते हैं कि भाई मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मैं अगेन एंड अगेन करे ही जाऊँ उनको, फॉलो एंड फॉलो करे ही जाऊँ। तो उससे इंस्टाग्राम आपको स्कैम कर, मतलब स्कैम में करके आपको लगभग 3 से 4 दिन या 10 दिन के लिए आपका अकाउंट बैन कर, मतलब बैन नहीं, आपको एक मतलब आपको दे देगा कि आप किसी को फॉलो एंड फॉलो नहीं कर पाओगे। नोटिस पीरियड के लिए डाल सकता है, होल्ड डाल सकता है, आप अगले 24 घंटे या 48 घंटों के लिए किसी को फॉलो एंड फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा दिन में सिर्फ आप 2 या 4 या 5 बार ही के लोगों को टारगेट कर लीजिए, और सिर्फ उनको एक 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 या बार ही दो करिए बार, दिन में, 24 घंटे एक में या मत दो करिए। बार। या फिर हाँ, 1 या 2 बार ठीक है, और एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए, या फिर एक दिन कर लीजिए। फॉलोअर्स तो आप कंटेंट डालेंगे, रील्स बनाएंगे, स्टोरीज लगाएंगे, तो वैसे भी फॉलोअर्स इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन शुरू में जब आपके पास नहीं होते तो ये ट्रिक आप एक अपना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अपनाओ, ये आपको बस बताई गई है, आप चाहो तो यूज करिए, अदरवाइज मत करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने नहीं करी है, कोई लॉस नहीं है, रॉबिन भाई ने की है तो उनको बेनिफिट है, तो बेनिफिट भी है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो, ना चाहो तो सिंपली कंटेंट डालिए, रील्स डालिए, पोस्ट डालिए, स्टोरी डालिए, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करिए, अपने आप आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। करेक्ट। तो यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? अगर हो चुकी हैं तो मुझे बता दीजिए, डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूं अब लीड जनरेशन वाले पार्ट पे, कि आपको लोग कहाँ से ढूंढने हैं, लोग आपको कहाँ से मिलेंगे ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और रॉबिन भाई मुझे होस्ट बना दीजिए। बना रहा हूँ आपको। जी सर, बना दिया आपको होस्ट। ठीक है। सो अब
चलिए अभी साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें भी आपके साथ क्लियर कर लेता हूँ। एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो कि क्या मैं अपने बायो में, क्योंकि बायो आए गए तो बायो कंप्लीट कर लेते हैं। बायो में हमें अपना व्हाट्सएप लिंक लगाना है। सभी लोगों को क्लियर हो चुका है कि व्हाट्सएप का लिंक कैसे जनरेट करता है, या फिर किसी को पूछना है, किसी को जानना है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या किसी को ये चीज क्लियर करनी है कि व्हाट्सएप का लिंक कहाँ से जनरेट करें? या फिर अगर आपको ये आता है तो क्लियर, और अगर नहीं आता है तो no, ताकि मैं देख लूं। अगर कोई जानना चाहता है तो मैं बताऊं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूं। बायो में हम जो लिंक लगाते हैं जिससे व्यक्ति हमारे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाता है, जिसको नहीं पता कि ये कैसे होता है, लिंक कहां से मिलेगा व्हाट्सएप का, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स नो। मैं एक बार आपको ये बता देता हूं, जल्दी से करिए, टाइम हमारे पास कम है। जहां तक मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, सिर्फ एक पर्सन है जिनको क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं मैम, मैं सेशन के बाद आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूंगा और मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो चीज एटलीस्ट 5 से 10 मिनट ले जाएगी, सो हम उसको सेव कर लेते हैं। बाद में मैं आपको ऑन कॉल वो चीज बता दूंगा कि हमें कॉन्टेक्ट लिंक हमें कहाँ से जनरेट करना है, ठीक है। सो डायरेक्टली अब मैं लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, और अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, चीजें बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले एक चीज तो वो कि अगर आपको कई बार क्या होता है ग्रुप्स में, अगर आपको नहीं मिल रहा है कि यार कौन सी वीडियो डाले स्टोरी के लिए, या फिर हम लिंक्स कहाँ से जनरेट करें, या फिर हाइलाइट्स के लिए वीडियोस कहाँ से लेके आए, तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ आप यहाँ पे डाउनलोड कैसे कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरीका। आप सिंपली क्या करिए, मेरी एक, ये तो है क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड होंगे, कोई भी ऐसा, आप किसी की भी पोस्ट, कोई भी वीडियो आप कुछ भी ओपन करते हैं तो हमेशा एक चीज ओपन आएगी यहाँ पे। जैसे मैंने ये वीडियो ओपन किया आपके सामने, मेरी हाईलाइट में आप स्टोरीज भी किसी के डालते हो, आपको चाहिए कि वो स्टोरी आप भी लगाना चाहते हो, आप किसी की पोस्ट आप भी लगाना चाहते हो, आप किसी का वीडियो आप भी लगाना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स में एक ऑप्शन दिखेगा मोर। मोर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसमें एक चीज पे आपको क्लिक करना है जो सेकंड लास्ट में मिलेगी आपको, या फिर किसी भी ऑप्शन में आ सकता है तीसरा चौथा, दैट इज कॉपी लिंक। कॉपी लिंक है, आपको कॉपी लिंक से क्लिक करना है, ठीक है। लिंक कॉपीड हो गया, उसके बाद सिंपली होम बटन दबाइए और कुछ मत करिए। मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे आप सबसे लास्ट में इंस्टाग्राम डाउनलोड, इंस्टा सेवर, इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर, इंस्टा सेवर, इंस्टाग्राम डाउनलोडर, ऐसी नाम की एक एप्लीकेशन है। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, कुछ मत करिए, वहां पे जाइए, और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपको कोई कॉपी को पेस्ट भी नहीं करना, वो ऑलरेडी फैच कर लेगा कि आपने कोई लिंक कॉपी किया इंस्टाग्राम का, और डायरेक्टली वो डाउनलोडिंग में लगा देगा। चेकिंग यूआरएल है, अभी थोड़ा सा नेट का इश्यू है, अदरवाइज जब आप करेंगे तो मैंने बता दिया है। ऊपर आप नाम देख सकते हो, दैट इज इन फेवर, और यहाँ पे वो वीडियो मेरा ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 0% है, नेट अच्छा होगा तुरंत 100% हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। तो द थिंग इज दैट आप इससे, आपको आज के बाद स्टोरी क्या डालनी है, हाईलाइट क्या लगानी है, कोई भी, और इसके लिए कोई भी वीडियो, रील का हो, पोस्ट का हो, स्टोरी का हो, हाईलाइट्स का हो, कहीं का भी वीडियो हो, सिंपली कॉपी लिंक हर जगह ऑप्शन आता है। और सिर्फ उसी पे नहीं, पोस्ट पे भी आता है, इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों चीजें। सो आज के बाद किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो पसंद, मेरी स्टोरीज में से कुछ अच्छा लगा है, सिंपली मेरी स्टोरी पे जाइए, कॉपी लिंक करिए, यहाँ पे आके डाउनलोड करिए, वही स्टोरी अपने में लगा लीजिए, मुझसे वीडियो मांगने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। ये आप रील्स भी, सब कुछ, मतलब कुछ भी आप चाहो वो डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप की स्टेटस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा, ताकि आपको आज के बाद वीडियो और इमेजेस डालने के लिए किसी के आगे, कहते हैं ना, हाथ ना फैलाना, किसी से पूछना ही ना पड़े, आप सारी चीजें खुद कर लो, है ना।